हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन लेक्चर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे सर? लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे बड़े मज़े लेके। ठीक है सर, हम उससे पहले अपन ये परंपरा को निभाएंगे। भाई लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ के आए हो आप पढ़ के आए हो अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ क्या होता था सर? खुद तो ऑक्सीकृत हो जाए और दूसरों को अपचयित कर दे। ठीक, ये होता है ना, टिकट एजेंट क्या करता है? दूसरों की टिकट काटता है सर। ठीक है, तो अपचायक पदार्थ क्या करेगा? दूसरों को अपचयित कर देगा, खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। सर दूसरा पॉइंट पे तो लिखवाया था आपने। तो बेटा अपचायक वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत? हमने निम्न प्रमुख अपचायक पदार्थ देखे सर: लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम, सोडियम, जिंक। ठीक है सर, हमने बहुत सारे अपचायक पदार्थ देखे। ठीक सर, उनमें आप सबसे पहले जो मैंने आपको प्रमुख अपचायक पदार्थ लिखवाए थे, ठीक, उसमें निम्न 2 थे सर। ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, करेक्शन कर लेना। करेक्शन तो नहीं, उनके मैं नाम भी लिखवा देता हूँ, थोड़े बड़े थे। पहला तो था फेरस सल्फेट डॉट 7H2। ठीक है सर, FeSO4 डॉट 7H2। इसे बोलते थे सर हरा कसीस। ठीक है सर, हरा कसीस बोला जाता था इसको। ठीक, और दूसरा था सर फेरस सल्फेट अमोनिया का होल ट्वाइस डॉट 6H2। ठीक है सर, इसे बोला जाता था सर मोहर लवण। पूछ ले कोई हरा कशिश और मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखो तो आप जरा सा मुंह, छोटा सा मुंह करके उसे नहीं देखने लग जाओ, उसका आंसर दे दो तो दोनों के नाम लिख लेना भाई हल्के हाथों से पेज पलट के। ठीक है सर, तो हम ये पढ़ के आए थे। फिर अपन ने देखा था जो अपचायक पदार्थ होते हैं वो इसके क्षार होते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग देते थे। और अपचायक गुण किस किस के व्युत्क्रमानुपाती होते थे? जो अपचायक गुण थे वो आपके एक तो एंटी प्रोपोर्शनल आईपी के होते थे और एंटी प्रोपोर्शनल ही विद्युत ऋणता के होते थे। इस पर मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था। क्वेश्चन में बड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी सी मैंने आपको थ्योरी भी बताई थी, जिधर मैंने आपको आयनन विभव को भी पूरा समझा दिया था, जबकि उसे समझाना नहीं चाहिए था। ठीक है सर, फिर भी मैंने आपको बता दिया तो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। ठीक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लिखा है, ऑक्सीकारक पदार्थ जहाँ भी होगा उसके ऑक्सीडेशन अंक में क्या होगी? कमी होगी। और अपचायक जहाँ भी होगा उसका ऑक्सीडेशन अंक मतलब ON का मान बढ़ेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई आपको। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों के भांति कार्य करते हैं। अब ऑक्सीकारक अपचायक के भांति तो जब कार्य करेंगे मतलब उनमें एक से अधिक संयोजकता बताने वाले यौगिक होंगे। ठीक है सर, तो इस यौगिक में ऐसा कोई तत्व होगा जो एक से अधिक संयोजकता बताएगा। आपको पता है अगर ऑक्सीडेशन अंक बढ़ता है तो अपचायक होता है, अगर ऑक्सीडेशन अंक घटता है तो क्या होता है सर? ऑक्सीकारक होता है। अगर दोनों ही एक साथ होंगे तो इसका मतलब ऐसा तत्व या ऐसा एलिमेंट है जो दोनों मतलब एक कंपाउंड में तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन अंक घटेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया HNO2 SO2 H2O2। इन यौगिकों में ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन अंक बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, मतलब दोनों प्रकार दिखलाएंगे। अभी अपन एग्जांपल में लिख लेंगे। जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उसके किसी यौगिक में मध्यस्थ मतलब उसके किसी, मान लो इसमें हाइड्रोजन भी दिख रहा है, नाइट्रोजन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो इस पूरे यौगिक में एक ऐसा तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था उसके किसी यौगिक में, उसके संपूर्ण यौगिक में मध्यस्थ मतलब अधिकतम न्यूनतम के बीच में आ जाए तो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। कैसे करेगा भाई? तो एग्जाम्पल लिखते हैं अपन जो कि अपने लेक्चर नंबर 7 में आएगा। एग्जाम्पल लिखिए भाई, नाइट्रोजन किसके सर? नाइट्रोजन के यौगिक। अब यहाँ से आपको हो जाएगी बात पूरी क्लियर कि नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन अंक बढ़ भी सकते हैं, ऑक्सीडेशन अंक कम भी हो सकते हैं। किसके आधार पर पता लगेगा? उनके यौगिकों के आधार पर पता लगेगा।
तो नाइट्रोजन के यौगिक निम्न 3 देखोगे आप। पहला तो देखना आप NH3 होता है, ठीक है सर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर एक तो अमोनिया एमीन, जिसे एमीन भी बोलते हो, NH3 माइनस बता सकता है। और दूसरा बताएगा सर HNO2, ठीक है सर। और तीसरा बताएगा आपके पास HNO3, ठीक है सर। ये आपके पास आए नाइट्रोजन के यौगिक। कितने यौगिक आए नाइट्रोजन के? निम्न 3 यौगिक आए। पहले नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी तो अमोनिया बना दिया, HNO2 बना दिया, HNO3 बना दिया, ठीक है सर। ये आपको नाइट्रोजन के निम्न 3 यौगिक दिख रहे हैं। अब अपन को कैसे पता लगेगा कि नाइट्रोजन जो है, इनके यौगिक जो है वो ऑक्सीकारक भी बताएं और वो अपचायक भी बताएं। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। इसमें ऑक्सीकरण अंक, हाइड्रोजन से अपन को कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन से अपन को कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन को अपन को कोई मतलब नहीं, क्योंकि यौगिक किसके पढ़ रहे हो आप सर? नाइट्रोजन के पढ़ो। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक हमको निकालना है। तो इसमें निकालूँ मैं सबसे पहले, तो जिसका निकालते हैं, ये माइनस तो मैंने निकाल के पहले ही लिख दिया, माइनस आएगा, इसका वैसे +3 आएगा, ठीक है सर। और इसका +5 आएगा, ठीक है सर। मैंने आपको ऑक्सीकरण अंक तो इनके माथे पे लिख दिए कि इस पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन पर -1 आएगा, HNO2 पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन पर +3 ऑक्सीडेशन अंक आएगा, और HNO3 पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। सर आया कैसे? तो बेटा मैंने पिछले 2 लेक्चरों के पहले बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन अंक निकालना है उसको सबसे पहले x मान लो, ठीक है सर। फिर प्लस कर दो। फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है सर। पक्की बात है, पक्की बात है ना, 3 है। और एक हाइड्रोजन पे होता है +1, ठीक है सर, बराबर 0। तो x बराबर -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? x बराबर -3। लेकिन यहाँ -1 इसलिए लिखा कि जब भी किसी परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंधित अवस्था में आ जाए, जब भी किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन चाहे 2 हो चाहे 3 हो, लेकिन केवल ये दोनों रहना चाहिए अकेले, ठीक है सर, आ जाएं, तो बिना सोचे समझे हाइड्रोजन पर +1 चार्ज रहता है, तो नाइट्रोजन पर क्या हो गया सर? -1 हो गया। लेकिन ये 3 हाइड्रोजन, 3 माइनस लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन कितना लगाएगा सर? -1 लगाए। जाहिर सी बात है, एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, तो 3 हाइड्रोजन पर +3 के चार्ज हो गए। तो एक नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन तो एक ही है, तो एक नाइट्रोजन पर कितना आ जाएगा सर? -1 चार्ज आ जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। HNO2 में देखें तो हाइड्रोजन पर होता है सर +1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा दिया। नाइट्रोजन का निकालना है, इसको मान लिया मैंने x, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने ऑक्सीजन है सर? 2 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, आप सब जानते हो। तो x, ठीक है, x, ठीक है, +1 इसके आगे लिख देता हूँ, प्लस -4, कोई दिक्कत, 2 दूनी 4 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, बराबर 0। पक्की बात है सर। x प्लस माइनस कितना हो गया सर? -3 बराबर 0। पक्की बात है ना सर। x बराबर -3 उधर गया तो क्या हो गया सर? +3। इस तरीके से इस पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन पर कितना ऑक्सीडेशन अंक रहता है? +3 रहता है। HNO3 में आ जाओ। हाइड्रोजन को अपन मानते हैं +1 चार्ज रहता है, नाइट्रोजन पर निकालना है x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 3, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज रहता है, बराबर 0। तो 1 + x, 3 2 जा 6, तो -6 बराबर 0। x -5 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गया, -5 बराबर 0। x बराबर का +5। तो इस तरीके से आपने निकाल ली तीनों कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैंने आपको बताया था कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उसके किसी यौगिक में मध्यस्थ अधिकतम व निम्नतम के बीच में हो सकती है। अधिकतम भी होगी, न्यूनतम भी होगी, और उसके बीच में भी होगी। ये x बराबर -3 है, लेकिन ये -1 होगा क्योंकि एक नाइट्रोजन है, ठीक है सर, -1 होगा। -1 निकाल ली, +3 निकाल ली, +5 निकाल ली।
अब आप क्या लिखोगे, इसके नीचे कुछ सम्मान में लिखेंगे अपन। लिखिए भाई, तीनों के पार्टीशन कर देना अलग अलग आप। नाइट्रोजन की निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट केवल अपचायक की भांति ऑक्सीडेशन अंक केवल बढ़ सकता है। अब आपको पता होना चाहिए सर, ऑक्सीडेशन अंक में ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है सर, सबसे कम है ना, मतलब निम्नतम। नाइट्रोजन के NH3 कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट केवल अपचायक की भांति कार्य करेगा। अपचायक की भांति कार्य क्यों करेगा सर, बताइए ना आप मुझे। अपचायक की भांति इसलिए कार्य करेगा क्योंकि वो दूसरे को अपचयित कर देगा। और अपचयित कब करता है सर, बताइए, अपचयित कब करता है, जब उसकी निम्नतम आवेश में कमी आ जाती है, जब भी तो अपचयित होता है। आप जानते हो ना, संयोजकता धारणा पढ़ के आए हो आप, क्या पढ़ के आए हो संयोजकता धारणा में। अगर संयोजकता बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और संयोजकता घटती है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है सर, तो इसी प्रकार से इन नाइट्रोजन की इन तीनों कंपाउंड में इसकी संयोजकता सबसे कम, तो क्या है भाई, अपचायक की भांति कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि निम्नतम है तो अपचायक है तो अपचयित करेगा। इसे अपचयित हो गया, और अपचयित हो गया तो मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो इसका कार्य रिडक्शन की तरह होगा। और बीच वाले पे आ जाएं तो नाइट्रोजन की मध्यस्थ ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के भांति कार्य करेगी, मतलब अपचायक भी दर्शाएगी और ऑक्सीडेशन भी दर्शाएगी। ठीक है सर, अपन ने ऊपर कारण में लिख दिया था कि ऑक्सीकरण अवस्था मध्यस्थ होगी, मतलब अधिकतम, ये तो अधिकतम है, माइनस वाली न्यूनतम है, और ये मध्यस्थ है, तो दोनों की भांति कार्य करेगी। और +3 में क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन की उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट केवल किसकी तरह, अपचायक हो गई, दोनों हो गए, कौन आएगा सर, ऑक्सीकारक के भांति ऑक्सीडेशन अंक केवल क्या होगा सर, घट सकता है। ऑक्सीकारक के भांति तो कार्य करेगी, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीकारक क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑक्सीकृत कब होता है, जब संयोजकता में वृद्धि होती है। तो संयोजकता में वृद्धि हो रही है भाई, सबसे ज़्यादा है +5। ठीक है, और ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक होने का एक और दूसरी बात आप बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन अंक में कमी आ सकती है। आप पढ़ के आए, ऊपर अपन लिख के आया था ना शॉर्ट ट्रिक, ऑक्सीडेशन अंक में कमी क्या बतलाती है भाई, ऑक्सीकारक को बतलाती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन बढ़ भी सकता है और ऑक्सीडेशन अंक कम भी हो सकता है, क्योंकि मध्यस्थ है। और निम्नतम में क्या होगा, निम्नतम होगी तो अपचायक तो होगा, क्योंकि दूसरे को अपचयित करेगा, ऑक्सीडेशन अंक हमेशा बढ़ेगा क्योंकि अपचायक है सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको नाइट्रोजन के कुछ यौगिक बता दिए सर। अच्छा लगा ऐसा एग्जाम्पल, एक जैसा आपने नाइट्रोजन की यौगिक दिए ना, वैसे आप एक तत्व के और यौगिक बता दो जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा सर। तो बेटा चिंता काहे को करते हो, जब बेटे हैं हम। ठीक है सर, तो नाइट्रोजन के यौगिक हो गए, मैंने आपको ऊपर लिखवाया था सर। HNO2 नाइट्रोजन वाला पढ़ा दिया। अब SO2, अब सल्फर वाले भी देख लो आप, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, सल्फर वाले देखते हैं अपन। चलिए फिर एग्जाम्पल देखो भाई। दूसरा, सल्फर के यौगिक, किसके सर, सल्फर के यौगिक। सल्फर कितने यौगिक बनाता है सर, पहला आएगा आपके पास H2S। ठीक है सर, क्या आएगा, H2S आएगा सर। दूसरा आएगा आपके पास H2SO3। तीसरा आएगा आपके पास H2SO4। पक्की बात है क्या सर, H2S, H2SO3, H2SO4, पक्की बात।
ठीक है सर, ये सल्फर के निम्न 3 यौगिक है। इसमें हम निकालें तो क्या है भाई, प्लस का 2, एक हाइड्रोजन पर +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन प्लस का 2। आपने क्या कर लिया, सल्फर की निकालना है, सल्फर को x मान के 0 कर दिया तो x बराबर -2। तो इस वाले सल्फर पर -2 आती है, इसकी निकाल लें। क्या निकालोगे, प्लस की 2 होती है, एक हाइड्रोजन पर +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन पे प्लस के 2 हो गए। सल्फर को x मान लो, प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, और एक ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है बराबर 0। तो 2 + x - 6 बराबर 0। ठीक है सर, 2 + x 3 दूनी 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 6 बराबर 0। x - 4 बराबर 0, क्यों, क्योंकि ये 2 प्लस का है 6 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, 6 में से 2 गए तो 4 बच जाते हैं सर। बड़े अंक का साइन लगा देते हैं तो x बराबर क्या आ गया सर, प्लस का 4 आ जाता है, पक्की बात। तो इस वाले कंपाउंड में सल्फर के ऊपर इधर तो -2 है, इधर +4 है। इसमें आ जाएं सर 2 + x, और ये कितने हैं सर, 4 तो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है बराबर 0। 2 + x - 8 बराबर 0, x - 6 बराबर 0, x बराबर प्लस का 6। पक्की बात है क्या सर? ये आपने तीनों करेक्शन करके, तीनों को सोल्व करके इसके ऊपर निकाल ली भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर के H2S में -2 आई, +4 आई, +6 आई, मतलब ये हाईएस्ट हो गई, ये मिनिमम हो गई, ये आपकी बीच की मिड वाली हो गई, जिसे आप मध्यस्थ बोलते हो। अब ऐसी की ऐसी लैंग्वेज अपन लिखना चाहें, जैसे अपन ने ऊपर लिखी, तो कैसे लिखेंगे सर? तो देखिए आप क्या लिखोगे, सल्फर की निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट केवल, निम्नतम है तो केवल किसकी तरह होगी सर? अपचायक की तरह होगी, अपचायक की भांति कार्य करेगी। ये तो आपको समझ में आना चाहिए। निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट होना, निम्नतम मतलब क्या होता है, अपचायक होता है। और अपचायक आते ही ऑक्सीडेशन अंक में क्या होती है, वृद्धि हो सकती है। ठीक है सर, अपचायक आते ही ऑक्सीडेशन अंक बढ़ते हैं। इसमें आप लिखो तो आप क्या लिखोगे, सल्फर की मध्यस्थ ऑक्सीडेशन स्टेट, साइड में लिख रहा हूँ यार, जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह का अभाव है। सल्फर की मध्यस्थ ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की भांति कार्य करती है। ठीक है सर, दोनों की भांति कार्य करेगी। ऑक्सीडेशन अंक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ेगा भी सही घटेगा, क्योंकि ऑक्सीकारक अपचायक दोनों है। इधर लिखें तो क्या लिखेंगे, सल्फर की उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट केवल, उच्च आते ही क्या हो जाएगा, संयोजकता बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगी। और ऑक्सीकारक आते ही ऑक्सीडेशन अंक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पक्की बात है क्या सर? ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ये केवल आपका एक इम्पोर्टेंट नोट था जिसे आपको बताना ज़रूरी था कि आप अपचायक पदार्थ पढ़कर आ चुके थे, ऑक्सीकारक पदार्थ पढ़कर आ चुके थे, लेकिन प्रकृति में, रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें उपस्थित तत्व ऑक्सीकारक बताने की प्रवृत्ति भी रखते हैं और अपचायक बताने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। वो भी एक ही यौगिक, एक ही तत्व जो दोनों प्रकार की भांति कार्य करता है, वो आप यहाँ से बता सकते हो। कोई पूछ ले कि सर नाइट्रोजन के यौगिक कैसे होते हैं, और नाइट्रोजन खुद तत्व ऐसा होता है जो कभी भी निम्नतम भी बता सकता है, उच्च भी बता सकता है, तो मध्यस्थ भी बता सकता है। निम्न पर क्या बताएगा, अपचायक होगा, उच्च पर क्या बताएगा, ऑक्सीकारक बताएगा। और अपचायक होते ऑक्सीडेशन अंक बढ़ते हैं, तो ऑक्सीकारक होते ऑक्सीडेशन अंक घटते हैं, और मध्यस्थ होने पर बढ़ेंगे भी सही घटेंगे भी सही। ऐसे मैंने नाइट्रोजन के बता दिया आपको, और सल्फर के भी मैंने आपको बता दिए भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है भाई, चलिए भाई हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक बोले तो ऑक्सीडेशन
नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक सर, नया टॉपिक क्या है आपके पास? ऑक्सीकरण अंक है, जिसे आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे। कोई दिक्कत? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके सम्मान में अच्छा लगेगा। लिखिए भाई, किसी पदार्थ पर उपस्थित विद्युत आवेशों को ही ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। क्या लिखा भाई? किसी पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ हो, उनके ऊपर उपस्थित जो विद्युत आवेश होंगे, आप जानते हो या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अपनी लैंग्वेज में बोले तो किसी तत्व के माथे पर आयन, ठीक है सर, विद्युत आवेशों को ही क्या बोलते हो सर? किसी पदार्थ पर उपस्थित विद्युत आवेशों को ही ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। सर कैसे सर? एग्जाम्पल तो बताओ सर, जब तो मजा आएगा। सोडियम, ठीक है सर, ये मैंने सोडियम लिखा, पहला कंपाउंड मैंने एग्जाम्पल में लिया सोडियम। दूसरा एलिमेंट, दूसरा पूरा कंपाउंड लिया मैंने NaCl, ठीक है सर। तीसरा भी मैंने एक लिया भाई Mg2+, और फोर्थ वाला चार्ज लिया मैंने Cl-, ठीक है सर। अब आपके पास ये मैंने 4 तरीके का, अगर ये सिंगल है तो ये तो परमाणु, एटम है, ये पूरा 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा एक कंपाउंड है NaCl। ये मैग्नीशियम 2+ चार्ज पर है, ये क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज है। अब आप चल जाओ जल्दी से फास्ट डेफिनेशन की तरफ। ऑक्सीकरण अंक हेडिंग है। ऑक्सीकरण अंक क्या कहता है अपन से? किसी पदार्थ पर उपस्थित विद्युत आवेशों, किसी पदार्थ पर उपस्थित विद्युत आवेशों, विद्युत आवेश मतलब या तो धनावेश होगा या फिर ऋणावेश होगा, तो उपस्थित विद्युत, अपनी लैंग्वेज में लिखें तो किसी पदार्थ के माथे पर उपस्थित आवेशों, ठीक है सर, ये अपनी लैंग्वेज है। कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग? नहीं है सर। किसी पदार्थ के माथे पर उपस्थित आवेशों को ही ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। तो आपके पास कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक, कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ आ जाए तो सबसे पहले उसके माथे पे देखो, उसके माथे पे क्या है, जो है उसके माथे से ही पता लगेगा। अगर उसके माथे पे 0 है, पहला देखो भाई सोडियम, सोडियम के माथे पे कुछ नज़र आ रहा है क्या भाई? थोड़ा देख लो भाई, हल्का फुल्की सी नज़रें से देख लो भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर इसके माथे पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसके माथे पे कुछ भी नहीं है, तो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन अंक मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है भाई? 0/सन्नाटा है। क्या है सर? 0/सन्नाटा है, पहला आंसर। दूसरे बोलूं कि बच्चा लोग बताइए कि NaCl जो आपके पास कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन अंक मुझे बताइए। तो हमारे सर ने हमें बताया था कि जब भी ऑक्सीडेशन अंक पूछा जाए तो हल्की सी नज़रें उठाकर उस कंपाउंड या उस एलिमेंट के माथे पे देख लो। तो हमने जैसे ही NaCl के माथे पे देखा तो हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आया, तो कुछ भी नज़र नहीं आया, तो इसका क्या है सर? इसका भी ऑक्सीडेशन अंक किसका? NaCl का 0/सन्नाटा है। अच्छी बात है भाई, तुम्हारे सर ने बताया। तो थर्ड पे जाओ सर, Mg+2 लिखा हुआ दिया हमें, एग्जामिनर ने बोला Mg2+ का ऑक्सीडेशन अंक बताओ। क्या बताओ सर? ऑक्सीडेशन अंक बताओ। फिर आपने मैग्नीशियम के माथे पर झांक के देखा तो सर हमें कुछ तो नज़र आया। तो बेटा क्या नज़र आया? सर हमें 2+ का चार्ज नज़र आया। तो जो तुम्हें नज़र आया वही मुझे नज़र आया। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन अंक इस पूरे आयन में क्या है सर?
क्या है सर, प्लस का 2 ऑक्सीडेशन अंक है सर। क्लोरीन माइनस Cl पर एक माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन अंक क्या होगा सर, माइनस का 1 होगा, क्योंकि इस पर एक माइनस लगा हुआ है। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ऑक्सीडेशन अंक किसे बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसे बोलते हैं। माथे पर जो भी उपस्थित आवेश रहते हैं, आवेश नहीं बोलना कभी जिंदगी में, किसी पदार्थ के माथे पे उपस्थित विद्युत आवेशों, आप जानते हो विद्युत आवेश होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है सर। विद्युत आवेशों को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। माथे पर देख के पता आसानी से लगा लेंगे सर। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है सर, तो लिखिए, फिर हेडिंग लिख लो ना भाई, दिक्कत नहीं है तो रुके हुए क्यों हो, लिखो भाई। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण अंक हमने निकाल तो लिए कि इस पे हम देख के तो बता देंगे कि इस पे ये है, इस पे ये नहीं है। अगर आपको चार्ज ही लिखा हुआ नहीं आए और आपको ऐसे कंपाउंड में दे दिया जाए और आपसे पूछ ले बताइए कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर आप क्या करोगे भाई, जरा सा मुंह तो नहीं बनाओगे। हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम भी हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई। तो पहली हेडिंग आती है इसमें ए पॉइंट, कैपिटल ए हेडिंग डालना भाई, संरचना, संरचना पर आधारित नियम। क्या सर, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम में पहला नियम जो आता है वो आता है संरचना पर आधारित नियम, कि संरचना किस तरीके की होगी तो आप कैसे ऑक्सीडेशन अंक उसका निकालोगे। तो मैं आपको ये निकालना तो बताऊंगा, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत भाई, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।